सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा आगे बढ़ाएं पाठ संख्या 2 के साथ, और जिसका शीर्षक है विद्यालय। हम विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। विद्यालय में अनुशासन, सदाचार और शिष्टाचार आदि अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं बच्चों। पड़ोस में विद्यालय का होना बहुत आवश्यक है। छोटे बच्चे दूर पढ़ने नहीं जा सकते, वे पड़ोस के विद्यालय में आसानी से जा सकते हैं। छोटे बच्चे दूर पढ़ने नहीं जा सकते, वे पड़ोस के विद्यालय में आसानी से जा सकते हैं। जो बच्चे छोटे होते हैं ना, वो दूर दूर पढ़ाई के लिए उनको नहीं भेजा जा सकता है। जो बच्चे छोटे होते हैं बच्चों, वो बहुत दूर के स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकते। उन्हें हम इसीलिए अपने घर के पड़ोस में जो हमारे स्कूल होता है उसमें ही डालते हैं, उन्हीं में उनको आसानी से जाया जा सकता है, भेजा जा सकता है। अधिकतर बच्चे अपने पड़ोस के विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। कुछ बच्चे पड़ोस के विद्यालय में नहीं जाते, वे अपने घरों से दूर स्थित विद्यालय में जाते हैं। उन्हें विद्यालय जाने के लिए यातायात के साधनों की जरूरत पड़ती है, यानी कि बस से, रिक्शे से, अलग अलग तरह के सवारियों से वो जाते हैं। इसलिए वे बस, रिक्शा या कार से विद्यालय जाते हैं। कुछ विद्यालय नर्सरी से कक्षा 5 तक होते हैं। इन विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। कुछ विद्यालय 10वीं कक्षा तक होते हैं, इन्हें माध्यमिक विद्यालय कहते हैं। कुछ विद्यालय बच्चों 12वीं कक्षा तक के होते हैं, उन्हें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहते हैं। कुछ विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के होते हैं। इन विद्यालयों में सभी विषय अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं। कुछ विद्यालय हिंदी माध्यम के होते हैं, उनमें अंग्रेजी को छोड़कर सभी विषय हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। गांवों में भी विद्यालय होते हैं। अधिकतर गांवों में प्राथमिक विद्यालय होते हैं। कुछ बड़े गांवों में माध्यमिक विद्यालय भी होते हैं। समझे बच्चों, कुछ गांव में बड़े जो होते हैं ना माध्यमिक विद्यालय, वो भी होते हैं। सभी गांवों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं होते हैं। प्रत्येक स्कूल में एक बड़ा भवन होता है जिसमें कई कमरे होते हैं। इन कमरों में अलग अलग कक्षाएं बैठती हैं। अलग अलग कमरों में बैठती हैं बच्चों। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़े कस्बों या शहरों में होते हैं। प्रत्येक विद्यालय में खेल का मैदान भी होता है। इस मैदान में छात्र विभिन्न खेल खेलते हैं। कुछ विद्यालयों में झूले भी होते हैं, झूले भी लगे होते हैं वहां पर बच्चों। अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग अध्यापक अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। विद्यालय में कुछ अन्य सुविधाएं भी होती हैं, जैसे कि बच्चों वहां पर जैसे पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, संगीत कक्ष इत्यादि होते हैं। विद्यालय में हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। हम अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखना चाहिए। हम क्या क्या सीखते हैं वहां पर बच्चों? विद्यालय में हम ये सीखते हैं कि हमें अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें विद्यालय की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। जो भी संपत्ति है विद्यालय की, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। विद्यालय के अध्यापक हमारे माता पिता की तरह होते हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने जाना अपने विद्यालय के बारे में। तो कैसा लगा आपको ये अध्याय? अच्छा लगा? मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में बच्चों। तब तक के लिए बाय।